नमस्कार। प्रतिध्वनि के इस अंक में आपका स्वागत है। इस बार की प्रतिध्वनि किस विषय पर हो, इसको मैं लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहा था, पर आज मैं अपने एक मन की बात कहता हूँ। ये पता है कि हमारा भारत इतने समय तक क्यों बचा रहा, इतने आघात हुए हैं, आज भी हम अपने अंदर से लड़ रहे हैं, फिर भी हम बचे हुए हैं। हम सनातन धर्म हैं और उसके बाद भी मन में ये विश्वास है कि हम बचे रह जाएंगे। और मैंने पीछे भी कई बार अपनी बातचीत में कहा है कि जब तक भारत है तब तक सनातन धर्म है, और यदि भारत नष्ट होगा तो वो सनातन धर्म नष्ट होगा। सनातन धर्म यानी मानवता नष्ट हो जाएगी, ये हमारा विश्वास है। हम किसी के घर में नहीं जाते कि आप हिंदू हो जाओ। हम ये ज़रूर याद दिलाते हैं कि आपके पुरखे जो हैं वो सनातन धर्मी थे, वो हिंदू थे, वो किसी भी परिस्थिति के कारण दूसरे मत को अपना लिया, पर अभी वो परिस्थितियां वैसी नहीं रहीं। आप चाहें तो अपने घर में वापस आ सकते हैं। हम दोनों हाथ खोल करके आपका स्वागत करेंगे। हिंदू समाज बाहें पसारे खड़ा है। हम ये भी देखते हैं कि देश विदेश में लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो यूरोपीय देश हैं या पश्चिमी देश हैं, उन वहाँ के लोग भारतीय वैदिक कर्म को अपना रहे हैं और अपना जीवन उसके अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात का मलाल करते हैं कि हम भारत भूमि में पैदा क्यों नहीं हुए। तो जो सनातन धर्म है वो अपनी चाल बदल रहा है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। और वो जो लोग स्वभावगत या जन्मजात परिस्थितियों के कारण सनातन धर्मी पैदा हो रहे हैं, उनके अलावा जो लोग अन्य मतों में पैदा हुए वो सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से सनातन धर्म की जो है वो चारों तरफ कीर्ति फैल रही है। पर पेड़ कितना भी समृद्ध हो और पेड़ों की जटा यदि सूख जाए, उनकी जड़ यदि सूख जाए पेड़ों की, तो वो समृद्धता ख़त्म हो जाती है। हम इस चीज़ को ईसाईयत में देख सकते हैं। यूरोप के अंदर लोग नॉन बिलीवर्स का एक बड़ा ग्रुप खड़ा हो रहा है। हम इस्लाम में भी देख सकते हैं, जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ है वहाँ जो भारत का इस्लाम है उससे बिल्कुल अलग दुनिया है, बिल्कुल उलट दुनिया है। वो लोग मानवता वाले रास्ते पर हैं, वो लोग सुधारवादी रास्ते पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जिस तरीके का इस्लाम चल रहा है, और जो लोग, क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए तो हैं नहीं, हैं हमारे ही बंधु जिन्होंने कन्वर्ट किया 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले। इससे पहले की कोई कहानी इनकी है नहीं। तो क्या इन सब लोगों को आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? क्योंकि याद रखें, जितने भी इस्लामी विचारधारा वाले लोग हैं वो इस बात को सुने, समझें और याद रखें कि उनका इस्लाम जो है वो मुल्ला मौलवियों की कैद में है। मुल्ला मौलवी जैसा चाहते हैं वैसा वो इस्लाम को परिभाषित करते हैं। इस्लाम का दूसरा पक्ष भी होगा पर वो सामने नहीं आता। एक जिहादी मानसिकता वाला, एक नफ़रत वाला, एक विभाजनकारी, एक आत्मघाती, एक हमलावर इस्लाम का चेहरा सामने आता है। और इस बात का तालिबान से ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? अफ़गानिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और वही रास्ता था मुग़लों के भारत में आने का, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुआ और वो हिस्सा अलग हो गया। आज यदि इस्लाम शांति का संदेश पहुंचाता है
तो तालिबान वहाँ पर अपने ही लोगों को गोलियां कैसे मार सकते हैं? बेकसूर लोग कार में जा रहे हैं, उनको देखा और गोली मार दी, नारा लगा दिया। तो जो अपने अंदर ही शांति की खोज नहीं कर पा रहा, जो जिनके दिमाग में ही एक नफरत है, लोगों को दबा के रखने की बात है, दहशत है, कबीलाई संस्कृति आज भी उनकी मानसिकता, उनके रगों में दौड़ रही है, वो लोग आपको शांति के रास्ते पर, वो लोग आपको मानवता के रास्ते पर कैसे ले जा सकते हैं? तो क्या ये आत्मचिंतन का विषय नहीं है? भारत में कोई भी घटना होती है तो सब कह देते हैं, उदारवादी लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान एक से नहीं होते, सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, सारे मुसलमान जिहादी नहीं है, बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं तो अच्छे हैं तो वो अच्छापन दिखाएं ना अपना। अफगानिस्तान में तालिबान ने मारकाट मचा रखी है, एक जना कुछ नहीं बोलता है। और मेरे को खुद को ये ध्यान है कि कम से कम इस प्रतिध्वनि में ही 5-7 बार ऐसे इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं जहाँ पर इस्लाम का जो अच्छा चेहरा है उसको बोलना चाहिए था पर नहीं बोला वो। तो ऐसी कैसी अच्छाई है जो बुराई पर भी चुप रहती है? इतनी कितनी अच्छाई है? और यदि ये सांस्कृतिक आक्रमण है तो हर हिंदू को चेतने का समय है। कोई जाति हो, कोई भी जाति हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, इसके अलावा भी कोई हो, तो उसको चेतने का समय है, क्योंकि ये आपकी जड़ों में दीमक लगने का काम हो रहा है। तो क्या हम उस दीमक को हटाएंगे? हम उस दीमक से बचने का उपाय सोचेंगे, या हम अपने आप को तिल तिल करके मर जाने देंगे? और ये आप खुद नहीं मर रहे हैं, ये आपकी संस्कृति मर रही है, आपकी सभ्यता मर रही है, इस विश्व की में जो मानवता नाम की चीज़ है वो मर रही है। भारत कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिए। अफगानिस्तान से लोग भाग करके आते हैं, भारत में आते हैं। बांग्लादेश से भाग करके आए, भारत में आए। बर्मा से भाग करके आए, भारत में आए। क्यों? करीब 50 से ऊपर देश हैं जहाँ पर पूरा उनका राज्य ही इस्लामिक है, वो देश इस्लामिक देश हैं। वो अपने भाइयों के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोलते? वो क्यों नहीं स्वीकार करते कि भाई यदि पाकिस्तान में कोई समस्या है तो आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं, अफ़गानिस्तान में कोई समस्या है तो आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं। बगल में ईरान है, बांग्लादेश क्यों नहीं कहता है? बर्मा से भाग कर क्यों आ रहे हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि उनको पता है कि सनातन धर्मी भारतीय जो लोग हैं वो हमको स्वीकार करेंगे। पर किसी मानव को तो स्वीकार किया जा सकता है, पर किसी जिहादी को नहीं स्वीकार किया जा सकता। और आश्चर्य की बात है, जो लोग शरण दाता बन करके आते हैं, जो शरण मांगते हैं, शरणार्थी बन करके आते हैं, वो शरण दाता के ऊपर ही हमला करते हैं। मैं और ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले इतिहासों से जो सबक मिला है उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो मध्यवर्गीय परिवार हैं या कुलीन वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 1 घंटा 2 घंटा अपने शरीर पर ध्यान दें। अपना मतलब आप ये सोच सकते हैं, पर मैं जब जवान था तब मैं अपने शरीर पर खूब ध्यान देता था। आत्मरक्षा के गुर सीखें। अपने आप को किसी भी संकट से लड़ने के लिए तैयार करें। शरणागत होना आसान है, गर्दन झुकाना आसान है, पर गर्दन को पूरे स्वाभिमान के साथ खड़े रखना, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है।
वो अभ्यास हम सबको करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो जो सनातन धर्म है उसके जो लोग हैं उनको आत्मरक्षा के लिए तैयार होना चाहिए, और जो लोग किसी भी कारण से इस सनातन धर्म छोड़ के चले गए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो मुल्ला मौलवियों के कैद में जो इस्लाम है उसके साथ रहना चाहते हैं या सनातन धर्म के खुले आकाश के नीचे रहना चाहते हैं और मानवता के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। गलतियाँ की होंगी किसी ने, कोई चले गए होंगे, पर अब वापसी का समय है। समय की चाल को समझना पड़ेगा और हमें इस भारत भूमि को बचाए रखने के लिए किसी भी हालत में सन्नद्ध रहना होगा, सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।